68% मुस्लिम बहुल वोटर वाली किशनगंज लोकसभा सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है। 2009 और लगातार मोदी लहर में भी 2014 और 2019 में कांग्रेस इस सीट को जीतती रही। वर्तमान में यहां से कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद है। किशनगंज सीट एआईएमआईएम का भी गढ़ मानी जाती है और यहां से खुद एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे। 2021 के विधानसभा चुनाव में किशनगंज लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों पर 4 सीट पर एआईएमआईएम ने बाजी मारी थी और बाद में प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान को छोड़कर बाकी 3 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीट है किशनगंज और इस सीट पर 1952 के बाद से अब तक एक बार सिर्फ हिंदू प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की लहर चल रही थी तब भी यह सीट बीजेपी हार गई थी। और तो और इस सीट पर 2019 में बीजेपी जेडीयू ने जब मिलकर चुनाव लड़ा था तो यही बिहार की वह सीट थी जिसे जेडीयू के उम्मीदवार को गंवाना पड़ा था। किशनगंज लोकसभा सीट 1957 में बना और 1967 में इस सीट पर एक और मात्र प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से हिंदू उम्मीदवार एल कपूर ने जीत हासिल की थी। 1999 में एक बार चौंकाने वाला रिजल्ट आया था। 3 प्रत्याशी के टक्कर में बीजेपी के शाहनवाज हुसैन ने जीत हासिल की थी। इस बार फिर से कांग्रेस इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोकेगी। यह इकलौती सीट है जो बिहार में कांग्रेस के पास है। हमने किशनगंज के पत्रकारों से जानना चाहा कि कौन कौन उनके अनुसार इस सीट के दावेदार हो सकते हैं। सीट जो है कांग्रेस का रहा है और यहाँ से कांग्रेस के सांसद भी जो है डॉक्टर मोहम्मद जावेद जो पिछले बार चुनाव जीते थे, तो दावेदारी तो उन्हीं की बन रही है। और वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो है चुनाव अभियान समिति के मेंबर भी है। उनका कद जो है एमपी बनने के बाद काफ़ी पार्टी में जो बढ़ा भी है, इसलिए उनका टिकट कटना असंभव वाली बात लग रही है। दावेदारी जो है हो रही है। इंडिया गठबंधन के जो है जदयू भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। उस दावेदारी में मतलब सबसे आगे जो है डॉक्टर मास्टर मुजाहिद आलम जो है काफ़ी मेहनत भी कर रहा है और जदयू के प्रबल उम्मीदवार भी जो है माने जा रहा है। एमआईएम भी यहाँ चुनाव लड़ेगी। एमआईएम में अख्तरुल इमान साहब जो हैं पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी वही चुनाव लड़ेंगे, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। रही बात यहाँ चुनाव मतलब कौन लड़ेगा, कांग्रेस लड़ेगा, जदयू लड़ेगा या आरजेडी लड़ेगा, तो इंडिया गठबंधन अगर रहता है कायम तब तो कांग्रेस की उम्मीदवारी यहाँ तय है और कांग्रेस की प्रबल दावेदारी है, वही मतलब उन्हीं को जो है सीट जाएगा। अगर इंडिया गठबंधन से जदयू अलग होती है तो जदयू भी अपना उम्मीदवार उतारेगी और संभवतः जो है उम्मीदवार जो है बनकर जो है मास्टर मुजाहिद आलम ही आएंगे। लेकिन एक बात और भी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि यदि जदयू की ओर से मास्टर मुजाहिद आलम को टिकट नहीं मिला तो हो सकता है मास्टर मुजाहिद आलम साहब निर्दलीय भी प्रत्याशी बने, जो आने वाले चुनाव में जो है काफ़ी रोचक स्थिति किशनगंज की बन जाएगी। भाजपा से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? भाजपा लड़ेगी कि लोजपा लड़ेगी? भाजपा से तो अभी तक कोई उम्मीदवारी जो है दावा कोई पेश नहीं कर रहा है, क्योंकि भाजपा तो कैडर रेस पार्टी है, तो कोई रेस वाली बात नज़र भी नहीं आएगी। लेकिन हम लोग को जो जानकारी मिल रही है, बिहार में एकमात्र जो है सीट जो है पिछले बार एनडीए का छूटा था किशनगंज से, तो इस सीट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पैनी नज़र है और आने वाले समय में चौंकाने वाला ही उम्मीदवार होगा, जो मतलब कुछ भी जो है चुनाव में वो अपने आप को जो है मतलब रेस में जो है काफ़ी आगे भी ले जा सकती है। उनकी पकड़ तो बनी है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ अगर देखें तो एआईएमआईएम की भी दावेदारी काफ़ी है और यहाँ पे जो जदयू के पूर्व विधायक हैं वो अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। और इस 3 की लड़ाई में अगर हम देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि परंपरागत वोट रही है भारतीय जनता पार्टी की, 1999 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत भी चुकी है त्रिकोणीय लड़ाई में,
तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर उम्मीदवार की घोषणा अभी से करनी होगी, क्योंकि अगर उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाती है तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्यों? भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर लगातार काफ़ी सक्रिय है, कई मंत्रियों का दौरा हो रहा है और बैठकों का दौर जारी है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा हुआ था। तो इस लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरी है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ पर होती है तो इसका लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ क्योंकि अभी सिटिंग एमपी हैं कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आज़ाद, तो ऐसे में अगर वो फिर से इस सीट को बचाने में कामयाब रहते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे कहा जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने देना है, यहाँ इस लास्ट आवर में एक निर्णय लिया जाता है और उस निर्णय के आधार पर सीधा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी जीत जाए लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं जीते। तो अगर इस तरह की लास्ट में अगर कोई घोषणा होती है तो फिर इसका लाभ यहाँ पे कांग्रेस के जो एमपी हैं वर्तमान में उनको मिलने वाला है। एमआईएम से कौन चुनाव लड़ेंगे और एमआईएम की क्या स्थिति रही? एमआईएम में काफ़ी मजबूत है यहाँ पे। अगर हम देखें तो पिछली बार वो दूसरे नंबर पे एमआईएम थी और यहाँ पे एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो काफ़ी मजबूत और लगातार फील्ड में सक्रिय हैं और वो काफ़ी उनकी दावेदारी यहाँ पर मजबूत है। लेकिन अगर यहाँ पर जो जदयू के पूर्व विधायक हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो डॉक्टर जावेद को इसका नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका साफ तौर पर फायदा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी त्रिकोणीय लड़ाई में यहाँ पर सीट को निकाल सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो किशनगंज लोकसभा में किशनगंज और पूर्णिया जिला मिलाकर 7 विधानसभा सीटें, जिसमें किशनगंज जिला की 4 विधानसभा सीटें, जिसमें किशनगंज, कोचाधामन, ठाकुरगंज और बहादुरगंज। वहीं पूर्णिया जिले की 82 और अमोर विधानसभा सीट आती है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इस बार कांग्रेस से वर्तमान सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद की दावेदारी की है, तो वहीं जदयू से पूर्व विधायक मुजाहिद आलम लोकसभा सीट पर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और जदयू यहां से सीट मांग रही है। वहीं एक तरफ एमआईएम से अख्तरुल ईमान का लोकसभा चुनाव लड़ना लगभग निश्चित है। एनडीए की बात करें तो बीजेपी से अभी किसी भी प्रत्याशी ने अपनी दावेदारी पेश नहीं की, लेकिन बीजेपी एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल और पूर्व बीजेपी विधायक सिकंदर सिंह का नाम सामने आ रहा है। वहीं एनडीए से लोजपा के जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान की भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसकी संभावना हालांकि काफी कम है। किशनगंज सीट पर जातीय समीकरण साइड हो जाता है, क्योंकि यह मुस्लिम बाहुल मतदाताओं वाला सीट है। यहाँ 68% मुस्लिम है और 32% हिंदू है। किशनगंज लोकसभा सीट हमेशा से बीजेपी विरोधी दलों की सीट रही। ऐसे में एनडीए इस सीट पर क्या समीकरण बनाती है, देखना दिलचस्प होगा। और तो और क्या कांग्रेस यहां पर जीत की हैट्रिक लगाएगी या ओवैसी की पार्टी इस सीट पर अपने दावेदारी से सबको चौंका देगी। इस खबर की सारी जानकारी हमारे सहयोगी ने दी है। इसे आप के लिए मैंने यानी इंद्र मोहन ने पढ़ा और कैमरे के पीछे है सिद्धार्थ। बिहार की खबरों को देखते रहिए सिर्फ बिहार तक पर। नमस्कार।